बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव का टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मीन्स कि इसमें सिफत। इसको डिटेल के साथ बयान करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The words which tell something more or describe or qualify a noun or pronoun are called the adjectives। यानी कि ये वो अल्फाज होते हैं जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में हमें उनकी खूबी या खामी के बारे में बताते हैं। They may tell the quality or quantity of the noun or pronoun for which they are used। या फिर हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। इनको हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज अ नाइस गर्ल। अब इस सेंटेंस के अंदर गर्ल हमारा एक नाउन है। अब उस नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि शी इज अ नाइस गर्ल। तो नाइस क्या हुआ? इट इज एन एडजेक्टिव। सेकेंड सेंटेंस में कहता है कि लाहौर इज अ लार्ज सिटी। अब लाहौर और सिटी दोनों नाउन हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे, कौन सा वर्ड दे रहा है? लार्ज। तो लार्ज इज एन एडजेक्टिव। यानी ये किसी चीज की खूबी, किसी चीज की खामी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में कोई क्वांटिटी, कोई क्वालिटी बताने वाले जो अल्फाज होंगे उनको हम एडजेक्टिव कहेंगे। सेंटेंस नंबर 3 में हम फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 3 है कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर मैन एक नाउन है। अब उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्या दी जा रही है कि ही इज एन ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। सेंटेंस नंबर 4 में कहता है द समर मंथ्स आर हॉट। अब समर मंथ्स दे आर आल्सो नाउन्स। इसके बारे में क्या हमें बताया जा रहा है कि दे आर हॉट। तो हॉट इज एन एडजेक्टिव। तो अपनी बात को मैं रिपीट करता हूं कि वो अल्फाज जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। वो खूबी वाले अल्फाज हो सकते हैं, वो उसकी खामी के अल्फाज हो सकते हैं, उसके बारे में क्वांटिटी बता रहे होंगे, एट्सेट्रा। तो ये था एडजेक्टिव और उसकी हमने एग्जांपल्स के जरिए आइडेंटिफिकेशन भी की। अब हम इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव? द फर्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 2 इज एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 4 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबरल, जिसको हम नंबरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। नंबर 6 इज एडजेक्टिव ऑफ शेप। नंबर 7 इज एडजेक्टिव ऑफ कलर। नंबर 8 इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 9 पर है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 10 इज प्रॉपर एडजेक्टिव। Number 11 is demonstrative adjective and number 12 is distributive adjective। अब हम इन काइंड्स को वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन इज पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव का वर्ड ही बताता है कि जो चीज़ किसी चीज़ की पोजेशन को जाहिर करेगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। A possessive adjective modifies a noun by telling whom it belongs to। कि ये किस चीज से बिलोंग करती है, ये किस चीज की पोजेशन है। इट आंसर द क्वेश्चन हुज। इनके वो अल्फाज जो हमें हुज का आंसर करें वो पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आएंगे। हमारे पास वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे कि हिज, हर, इट्स, माई, आवर, देयर, योर, एट्सेट्रा। अब आपके जहन में आ रहा होगा तो ये तो वर्ड्स पोजेसिव प्रोनाउन में भी आ रहे थे, अब यही वर्ड्स पोजेसिव एडजेक्टिव में भी आ रहे हैं। हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि दिस इज हिज बैग।
अब हिज का वर्ड यहां पर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हिज का वर्ड तो पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो कीप इन माइंड कि जब ऐसे अल्फाज के फौरन बाद नाउन आ रहा हो, जैसे कि बैग, बैग अब हिज के फौरन बाद आ रहा है, तो यहां पर हिज पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। हाँ, अगर यही नाउन कुछ वर्ड्स छोड़कर आता तो फिर हम इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहते। सेकंड सेंटेंस में है इट इज माई बुक। अब बुक और माई का वर्ड दोनों साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर माई को हम कहेंगे कि इट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है नंबर 2 जो काइंड है एडजेक्टिव की, वो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एडजेक्टिव विद अ मीनिंग दैट इज जनरली नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग इंटेंसिफाइड और कैप्चर्ड। वो एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ना हो, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी कि जिसकी सेकंड और थर्ड डिग्री ना बन रही हो, बल्कि वो वर्ड अपना मीनिंग खुद दे रहे हों, वो फर्स्ट डिग्री में भी आ रहे हों, सेकंड में भी आ रहे हों, थर्ड में भी आ रहे हों। ये कुछ अल्फाज होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, कुछ अल्फाज होते हैं कि जो कि एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहलाते हैं। ना इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है, ना इनकी कंपैरेटिव डिग्री बनती है। वो अल्फाज कौन कौन से हैं? जैसे कि परफेक्ट। आप परफेक्ट की सुपरलेटिव डिग्री आप नहीं बना सकते, उसकी कंपैरेटिव डिग्री आप नहीं बना सकते। इसी तरह से इन्फिनाइट, फाइनल, फैटल, एटर्नल, इक्वल, डेड, प्रोबेबली, यूनिक, यूनानिमस, टोटल और सुप्रीम। एग्जाम्पल के अंदर हम इसको देखते हैं कि ही इज अ परफेक्ट मैन, सो देयर परफेक्ट इज एन एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। नंबर 2 is cancer is a fatal disease. So fatal is also an absolute adjective. Next है adjective of quality, the most important one. Adjective की सबसे अहम जो kind हो सकती है वो है adjective of quality. इसकी definition को हम पहले पढ़ते हैं. The adjective showing the quality of noun or pronoun is called adjective of quality. जो मैंने असल बात आपको एडजेक्टिव के बारे में बताई थी वो क्या थी कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताएंगे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और काइंड्स में जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल वर्ड है रिच, पुअर, ऑनेस्ट, वाइज, फ्रेश, एक्टिव, गुड और फुलिश एटसेट्रा। सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं कायदे आज़म वॉज अ वाइज मैन। अब कायदे आज़म के बारे में या मैन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, उसकी जो खूबी बताई जा रही है वो क्या है कि ही इज अ वाइज मैन। तो वाइज इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है शी इज एन ऑनेस्ट वुमेन। तो ऑनेस्ट इज आल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वेरी सिंपल। द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि व्हेन एन एडजेक्टिव स्टेट्स द क्वांटिटी, how much or how many of the noun or pronoun it qualifies, it is called an adjective of quantity. यानी कि वो अल्फाज जो हमें how much या how many का आंसर करें और वो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वांटिटी को बता रहे हों, तो ऐसे अल्फाज को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है मच, इनफ, हाफ, लिटिल। ये कुछ अल्फाज थे, इसके अलावा भी बेशुमार अल्फाज हो सकते हैं जो कि क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, सो देयर ऑल इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यू हैव नो सेंस, नो वर्ड इज आल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इसकी काइंड है एडजेक्टिव ऑफ नंबरल, जिसको हम नंबरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। कहते हैं नंबरल एडजेक्टिव आर दोस दैट एक्सप्रेस नंबर्स ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। जो पीछे वर्ड आए थे वो हमें क्वांटिटी के बारे में बता रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता रहे थे कितने हैं कितने नहीं हैं। नंबरल एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमें एग्जैक्ट बताएगा, नंबर्स बताएगा हमें। फॉर एग्जाम्पल 3, 4, सम, 6, ईच, एनी, फ्यू, मैनी, ऑल, several, first, second, etc. एग्जाम्पल्स की तरह हम पढ़ते हैं कि some dreams are like reality,
तो there some word is an numeral adjective. Farah won the second prize. तो second word is also a numeral adjective. नेक्स्ट जो इसकी काइंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ शेप. वेरी सिंपल कि वो एडजेक्टिव जो हमें किसी चीज की शेप के बारे में बताएंगे. डेफिनेशन को पढ़ते हैं. द एडजेक्टिव विच रिप्रेजेंट द शेप ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ शेप. फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड, जैसे कि खुला, वसी. इसी तरह से डीप, लॉ, स्किनी, चबी, फ्लैट, नैरो, स्क्वेयर, crooked, high, round and steep, etc. अब इन्हीं वर्ड्स को हम एग्जाम्पल्स के जरिए पढ़ते हैं कि द रिवर वॉज डीप एंड ब्रॉड. तो देयर डीप एंड ब्रॉड आर एडजेक्टिव ऑफ शेप. द ट्रीज वर वेरी हाई. हाई इज आल्सो एन एडजेक्टिव ऑफ शेप. नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ कलर. वेरी सिंपल. वो अल्फाज जो हमें किसी चीज़ के कलर के बारे में बता रहे होंगे उसको हम एडजेक्टिव ऑफ शेप कहेंगे. डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है. द एडजेक्टिव विच शोज द कलर ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ कलर्स. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑरेंज, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो, पर्पल, वाइट, रेड, एटसेट्रा. सेंटेंसेस है कि ग्रीन लीव्स वर शाइनिंग. So their green is adjective of color. It is a red ball. Red is a adjective of color. Very simple. Next one is interrogative adjective. Interrogative adjective is formed used before a noun for asking a question. For example, whose, which, what, etc. अब फिर आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वर्ड्स तो आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़े थे, वही अल्फाज अब यहाँ पर भी आ रहे हैं. तो इसमें भी यही रूल है कि जब ये अल्फाज के फ़ौरन बाद हमारा नाउन आ रहा होगा फिर हम इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे. जैसे कि एग्जांपल में मौजूद है कि हुज पेन इज दिस. अब हुज के फ़ौरन बाद पेन का वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर हुज एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. सेकेंड है कि विच शर्ट इज योर्स. तो विच के फौरन बाद शर्ट का वर्ड नाउन आ रहा है तो इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव. काइंड नंबर 9 है एडजेक्टिव ऑफ साइज. वेरी सिंपल कि वो अल्फाज जो हमें किसी चीज़ के साइज के बारे में, उसके हुजम के बारे में बता रहे होंगे, ऐसे अल्फाज को हम एडजेक्टिव ऑफ साइज कहेंगे. डेफिनेशन लिखी है कि साइज इज अ वॉल्यूम और मास विच टेक्स स्पेसिफिक स्पेस. फॉर एग्जाम्पल बिग, इमेंस, petite, teeny, colossal, large, pony और teeny या tiny. सेंटेंस हमारे पास मौजूद हैं कि कराची इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान. तो देयर लार्जेस्ट वर्ड इज एडजेक्टिव ऑफ साइज. देयर इज अ बिग हॉल इन द एग्जामिनेशन सेंटर. तो देयर बिग इज अ एडजेक्टिव ऑफ साइज. नंबर 10 पे है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? इट फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन. कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले जो एडजेक्टिव होंगे उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे. मसलन वर्ड है एशिया. एशिया क्या है? एक प्रॉपर नाउन है. इससे हम प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनाएंगे? एशियन. ठीक है. इंग्लिश जब एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन. और इंग्लिश जब एज आ उसकी क्वालिटी को जाहिर करेंगे तो फिर हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे. इसी तरह पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है तो पाकिस्तानी एक प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा. अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा? अमेरिकन. इस तरह पंजाब प्रॉपर नाउन है, पंजाबी प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा. बंगाल प्रॉपर नाउन है, बंगाली प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा. इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, इंडियन उसका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा. और इसी तरह से अरेबिया एक प्रॉपर नाउन है और अरेबियन उसका प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा. अब इन अल्फाज को कुछ सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं. सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. तो देयर इंग्लिश इज अ प्रॉपर एडजेक्टिव. सेकेंड वन इज पाकिस्तानी मैंगो इज बेटर दैन इंडियन मैंगो. तो दे आर पाकिस्तानी और इंडियन, दे आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स.
नंबर 11 है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट। इनके वो अल्फाज जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होंगे उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि यही चीज़ हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ी थी, तो डिफरेंस यहाँ पर भी यही होगा कि जब इन अल्फाज के फ़ौरन बाद हमारा नाउन आ रहा होगा तब हम इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, पहले हम उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। अल्फाज कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। सेंटेंसेस में यूज करते हैं कि दिस गर्ल इज यंगर दैन सलमान। अब दिस के फौरन बाद गर्ल एक नाउन आ गया तो यहां पर दिस को हम एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। सेकंड सेंटेंस में है आई हेट सच थिंग्स। थिंग्स नाउन है, ठीक है, तो उसके पहले हमने सच का वर्ड पढ़ा तो सच इज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की लास्ट काइंड है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट डिनोट्स अ पर्सन और अ थिंग सेपरेटली। डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। इनके वो अल्फाज जो कि नाउन या प्रोनाउन को तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे अल्फाज को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? ईच हो सकता है, एवरी हो सकता है, आइदर हो सकता है, नाइदर हो सकता है। इसी तरह से और भी अल्फाज आएंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सेंटेंसेस में यूज करते हैं ईच गर्ल विल गेट अ प्राइज। तो ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में एवरी डॉग हैज हिज डे, तो देयर एवरी वर्ड इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एडजेक्टिव की डिफरेंट काइंड्स जिनको हमने एग्जांपल्स के ज़रिए समझने की कोशिश की है। अब आप अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। इसमें सिफत के दर्जे वो कौन कौन से होते हैं? कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें सिफत के 3 दर्जे होते हैं। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, नंबर 2 इज कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड नंबर 3 इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती हैं, इनको हम किस तरह से बनाते हैं, इनके कुछ रूल्स हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, यानी कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री क्या कहलाती है? तो कहता है द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिंपल क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऊपर आप पढ़ कर आए हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज, जैसे आपने नाइस पढ़ा, रिच पढ़ा, ऑनेस्ट पढ़ा, ये सारी क्या हैं? ये पॉजिटिव डिग्रीज कहलाती हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं ही इज अ वॉइस बॉय, तो यहाँ पर वॉइस एक पॉजिटिव डिग्री है, यानी कि हम पहली डिग्री को पॉजिटिव डिग्री कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि शी इज क्लावर। क्लेवर क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। आई एम ओल्ड, ओल्ड क्या है? एक पॉजिटिव डिग्री है। अब इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनती हैं, आगे चलते हैं। सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? द एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ 2 or more nouns is called comparative degree. We use then after comparative degree. यानी कि जब हम एक चीज को 2 चीजों या 2 से ज्यादा के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, उनका आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। और मोस्टली हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करने के बाद दैन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ही इज वाइजर दैन हिज ब्रदर। आप देखें ही को, इनके एक लड़के को उसके भाई के साथ कंपेयर किया जा रहा है, ए का मुकाबला ए के साथ किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ किया और वाइज की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर कहलाती है। और वाइजर के फ़ौरन बाद हमने दैन का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया जो कि ऊपर हमने पढ़ा। नेक्स्ट है आई एम ओल्डर दैन यू। अब मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ हो रहा है, एक का मुकाबला एक के साथ किया जा रहा है, हमने ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर यूज़ की और उसके फ़ौरन बाद दैन का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव इन विच वन ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड विद ऑल अदर थिंग्स ऑफ द सेम क्लास इज कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि जब हम एक चीज का तमाम चीजों के साथ कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तब हम सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं।
फिर कहता है कि वी यूज डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी आर्टिकल भी यूज करते हैं, और फिर इसके बाद हम ऑफ, अमंग, इन, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री हम इनको यूज करते हैं। कैसे, कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे टॉल से टॉलेस्ट हो जाता है, वार्म से वार्मेस्ट हो जाता है, थिन से थिनेस्ट, इसी तरह से एबल से एबलेस्ट, ब्राइट से ब्राइटेस्ट। ठीक है, अब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। आई एम द ओल्डेस्ट इन द क्लास। अब मेरा कंपैरिजन, मेरा मुकाबला पूरी क्लास के साथ किया जा रहा है, इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री को इस्तेमाल किया। सुपरलेटिव डिग्री ओल्ड की थी, ओल्डेस्ट। ऊपर हम रूल में पढ़ के आए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी को यूज़ करते हैं, वो भी हमने यहाँ पर किया। फिर मैंने कहा था कि इसके बाद यहाँ हम ऑफ का वर्ड या अमंग का वर्ड या इन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हमने इन का वर्ड भी इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट है शी इज़ द क्लावरेस्ट अमंग हर फ्रेंड्स, कि वो अपने तमाम दोस्तों के अंदर बड़ी ही क्लावर है, बड़ी चालाक है, होशियार है। तो क्लावर की सुपरलेटिव डिग्री हमने क्लावरेस्ट यूज़ कर दी, इससे पहले दी आर्टिकल भी इस्तेमाल हो गया और उसके बाद हमने अमंग का वर्ड भी इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है जी, दिस टेबल इज़ द चीपेस्ट ऑफ ऑल, कि ये टेबल तमाम टेबलों से ज़्यादा सस्ता है। तमाम से कंपैरिजन करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री चीप की हमने चीपेस्ट यूज़ की, इससे पहले आर्टिकल दी भी आया और उसके बाद हमने ऑफ का वर्ड भी यूज़ किया। अब ये तो थी कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री क्या होती हैं। अब इनको बनाने के कुछ रूल्स पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं, देखते हैं। फर्स्ट है जी, एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल फॉर्म देयर कंपैरेटिव बाय एडिंग ER एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग EST टू द पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी कि वो अल्फाज जो कि वन सिलेबल होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री हम ER और सुपरलेटिव डिग्री हम EST लगाकर बनाते हैं। सिलेबल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिलेबल्स आप जब किसी वर्ड को पढ़ते हैं, अगर आपके लिप्स वन टाइम मूव करें या आपकी ये चिन है ये वन टाइम मूव करे, या आपकी टंग है, आपकी ज़ुबान है वो वन टाइम मूव करे, तो ऐसे अल्फाज को हम वन सिलेबल वर्ड कहते हैं। तो इनकी जो एडजेक्टिव बनती हैं वो ER और EST लगाने से बनती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ब्लैक। हम पहले पॉजिटिव डिग्री के सारे वर्ड्स पढ़ लेते हैं, ब्लैक, काइंड, चीप, लाउड और कॉल्ड। अब इनकी हमने कंपैरेटिव डिग्री, अब इस तमाम अल्फाज आप प्रोनाउंस करें। ब्लैक, आपकी टंग वन टाइम मूव कर रही है, आपके जो लिप्स हैं वन टाइम मूव कर रहे हैं। काइंड, चीप, लाउड, कॉल्ड, तो ये सारे अल्फाज वन सिलेबल हैं। इनकी कंपैरेटिव डिग्री हमने क्या बनाई? ब्लैकर, काइंडर, चीपर, लाउडर और कॉल्डर। अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? EST लगाकर। तो ब्लैक की सुपरलेटिव डिग्री ब्लैकेस्ट, काइंड से काइंडेस्ट, चीप से चीपेस्ट, लाउड से लाउडेस्ट, कॉल्ड से कॉल्डेस्ट। तो ये थे वो अल्फाज जो कि वन सिलेबल होते हैं। नेक्स्ट कहता है, इफ अ शॉर्ट एडजेक्टिव एंड्स विद कॉन्सोनेंट Y change to IAR and IEST to make its comparative and superlative degree। कहता है यही वन सिलेबल फाज, वन सिलेबल जो वर्ड्स हैं, अगर ये Y पर ख़त्म हो रहे हों तो फिर हमें क्या करना होता है? अल्फाज हमारे पास मौजूद हैं जैसे कि डर्टी, मैरी, ईजी, हैवी और लकी। इसके अलावा और भी कई अल्फाज हो सकते हैं। तो डर्टी से हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाई डर्टियर, इनके Y को रिमूव किया, IER लगा दिया। मैरी से मैरियर, Y को रिमूव किया, IER लगा दिया। ईजी से ईजियर, हैवी से हैवियर, लकी से लकीयर। और इनकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी? Y को रिमूव करके IEST लगाकर। ठीक है, जैसे डर्टी से डर्टीएस्ट, मैरी से मैरीएस्ट, ईजी से ईजीएस्ट, हैवी से हैवीएस्ट और लकी से लकीएस्ट। तो ये था सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है कि इफ अ शॉर्ट एडजेक्टिव एंड्स विद E, एड R और ST, के वन सिलेबल वर्ड्स जो कि E पर ख़त्म हो रहे हों उनकी हम डिग्रीज कैसे बनाते हैं? फर्स्ट हमारे पास मौजूद है एबल, सिंपल, क्लॉज, वाइड, लार्ज। तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी एबलर, यानी कि हमने सिर्फ
आर को ऐड कर दिया, सिंपल से सिंपलर, क्लोज से क्लोजर, वाइड से वाइडर, लार्ज से लार्जर। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी? एस टी लगाकर, एबलेस्ट, सिंपलेस्ट, क्लोजेस्ट, वाइडेस्ट और लार्जेस्ट। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि डबल द लास्ट लेटर ऑफ दीज एडजेक्टिव्स देन ऐड ER एंड EST टू मेक देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कि कुछ अल्फाज जो कि कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहे होते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं बिग, मैड, फैट, थिन और डिम। अब जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो बिगर यानी कि जी को हम डबल कर देंगे और उसके बाद ER को ऐड कर देंगे। मैड, मैड में डी को डबल कर दिया और आगे ER लगा दिया, मैडर। फैट से फैटर, थिन से थिनर, डिम से डिमर। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनी? बिग से बिगेस्ट, मैड से मैडेस्ट, फैट से फैटेस्ट, थिन से थिनेस्ट और डिम से डिमेस्ट। रूल नंबर 4 के बाद है रूल नंबर 5 कि पुट मोर और मोस्ट इन फ्रंट ऑफ लॉन्गर एडजेक्टिव्स विद 2 और मोर सिलेबल्स टू शो कंपैरिजन। ऊपर जो हम रूल पढ़ के आए थे वो तमाम अल्फाज थे 1 सिलेबल। अब जो नीचे वर्ड्स आ रहे हैं वो मोर देन टू या मोर देन 2 सिलेबल्स वाले अल्फाज होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। अगर आप ब्यूटीफुल वर्ड को प्रोनाउंस करें ब्यूटीफुल तो इस मीन कि आपके 3 सिलेबल्स यहाँ पर बने ब्यूटीफुल। आपके लिप्स, आपकी चिन, आपकी टंग मोर देन 2 टाइम मूव कर रही है तो ऐसे वर्ड्स को हम मल्टी सिलेबल वर्ड्स कहते हैं। इनकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनती है वो मोर लग के बनती है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लग के बनाई जाती है। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। वर्ड हमारे पास मौजूद है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से कंफर्टेबल, कंफर्टेबल की कंपैरेटिव डिग्री मोर कंफर्टेबल और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट कंफर्टेबल। इंटरेस्टिंग से मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। डिफ़िकल्ट से मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। और लास्ट वन है डेंजरस, डेंजरस से मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ इर्रेगुलर एडजेक्टिव। यानी कि ऊपर तो हम पढ़ के आए कि 1 सिलेबल हो तो उसको कैसे करना है, 2 सिलेबल हो तो उसको कैसे चेंज करना है। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसी हैं जो कि जिनका बनाने का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का कोई रूल नहीं होता। ये जैसे हमें अंग्रेज ने कह दिया, गोरे ने कह दिया, हमें एज इट इज़ वैसे ही याद करना पड़ती हैं। कहता देयर इज नो रूल टू मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ दीज एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल वो कौन सी हैं? बैड, मैनी, फॉर, लेट और गुड। इसके अलावा भी काफ़ी अल्फाज हो सकते हैं। तो बैड के जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है वर्स, मैनी से मोर, फार से फार्दर, लेट से लेटर, गुड से बेटर। और इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनती है बैड से वर्स्ट, मैनी से मोस्ट, फार से फारदेस्ट, लेट से लास्ट और गुड से बेस्ट। यानी कि वो एडजेक्टिव थे कि जिनके बनाने का कोई रूल, कोई पैटर्न नहीं था। हमें जैसे ये पढ़ने को मिलती हैं हम वैसे ही इनको याद करते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो कि एडजेक्टिव के टॉपिक के हवाले से आपके लिए ज़रूरी थी। इन तमाम चीज़ों को इसमें मेंशन करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से सुना और समझा होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।